बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदेद। नाज़रीन, हमने गुज़श्ता प्रोग्रामों में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बारे में चंद सवालात उठाए थे और इन सवालात के बारे में हमारा मौक़िफ़ ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर या उनका कोई नुमाइंदा आए और इन सवालात का जवाब दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी प्रोग्राम में बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत नहीं की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर साहब ने। फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो इन सवालात के जवाब टेलीविज़न पर आकर नहीं दे सकता, लेकिन मेरी तरफ से जो रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी के वो आपसे बात करेंगे। तो आज हमारी कोशिश होगी कि हम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जो हैं उनसे भी बात करें और वो जो सवालात हमने उठाए थे उनके सामने रखें और इसके साथ साथ दीगर जो यूनिवर्सिटी के मसाइल हैं उन पर भी उनसे बात करें। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जो सबसे बड़ा इशू हमने डिप्टी रजिस्ट्रार ज़ीशान साहब के मुतल्लिक़ बात की थी कि ज़ीशान साहब की अपॉइंटमेंट बोगस है और उनकी एमफिल की जो डिग्री है वो डिग्री भी जाली है। जाली डिग्री और बोगस अपॉइंटमेंट के साथ वो यूनिवर्सिटी के मामलात चला रहे हैं। एफिलेशन कमेटी के भी सेक्रेटरी जनरल हैं और बड़ा कुलीदी रोल है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट यूनिवर्सिटी में हो रही थी उस पर भी हमने बात की थी और साथ साथ एफिलेटेड कॉलेजेस के साथ जो मसाइल हैं यूनिवर्सिटी के और एफिलेटेड कॉलेजेस के साथ जो कि रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूनिवर्सिटी को देते हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, इन सारे मामलात पर हमने बात की थी। मेरे साथ हस्ब साबक डॉक्टर शहरियार साहब मौजूद हैं और राना कामरान साहब भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ राना कामरान साहब से करते हैं। राना साहब, जिस तरह वीसी साहब से बात हुई, आप भी मौजूद थे, आपकी मौजूदगी में भी बात हुई, तो वीसी साहब तो ये सारे हमारे जो सवालात हैं उनको डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ज़ीशान साहब की जो डिग्री है वो भी ठीक है, असली है, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी ठीक है और उन्होंने आगे जो पीएचडी में उस डिग्री की बेस पे एडमिशन लिया हुआ है और पीएचडी उन्हें जो कराई जा रही है यूनिवर्सिटी की जानिब से वो भी ठीक है और बाकी मामला जो माली बेज़ाब्तगियाँ हैं वो भी कह रही है ऐसी बात ही है, ऐसा कोई है नहीं। तो आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया हनीफ कमर साहब। सबसे पहले तो जब शायद कमाल साहब से हमारी मुलाकात हुई तो उनकी गुफ्तगू में और उनका जो जवाब था उसी में से सारी बात हमें बिल्कुल रोशे रोज़न की तरह यहाँ थी कि वो किस हद तक जो ज़ीशान साहब उनको किस हद तक वो डिफेंड कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कितने फ़ीसद लोगों को उन्होंने ये सहूलत दी जो ज़ीशान को दी, कितने % स्टूडेंट्स को उन्होंने उनका CGP इसी तरह बढ़ाया जिस तरह उन्होंने ज़ीशान साहब का बढ़ाया, कितने लोगों की इस तरह अपॉइंटमेंट की, कितने लोगों को FA के बाद उन्होंने जो उनके पास वो डॉक्टर वो क्या रुबाब है या जो भी एक फीमेल उनके पास है, कितने लोगों को उस बेस पर उन्होंने नौकरियां दी, कितने लोगों को आज तक जो शायद कमाल साहब ने उनको ये नहीं पता कि चिन्योट कैंपस में क्या है, उनके पास उसकी मालूमात नहीं है, उनके पास हाफिजाबाद कैंपस की मालूमात नहीं है। चले इस पे बात जारी रखेंगे, डॉक्टर साहब से भी बात करनी है, लेकिन नईम इकबाल साहब जो रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी के मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। डॉक्टर साहब, ये हमने 3 दिन से आपके साथ ये हमारा प्रोग्राम सेट हुआ है, तय हुआ है, आपने सवालात के जवाब देने हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं और आज आप कह रहे हैं कि मुझे सब्जेक्ट का नहीं पता। आप मेरी सुनिए सर, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जी बताएं, कौन सा सब्जेक्ट था उनका जो रह गया था? इनका इस तरह था कि एक 0 क्रेडिट कोर्स इनके डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया था। क्या किया था जी? अप्रूव 0 क्रेडिट उसे कहते हैं कि कोर्स वो पढ़ लेते हैं मगर उसके नंबर ऐड नहीं होते डिग्री में। वो कौन सा सब्जेक्ट था जी? इन्हीं का था, इन्हीं के डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट का कोई नाम भी तो होगा ना जी? वो कोर्स का नाम है ना, सब्जेक्ट का नाम कोर्स का नाम है। अच्छा, तो चले कोर्स का नाम। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जब वो कोर्स अप्रूव हुआ कि 0 क्रेडिट है, उससे पहले इन्होंने पढ़ लिया था। अच्छा, बाद में इन्होंने जो एप्लीकेशन दी, चूंकि हमने कोर्स पढ़ लिया है, उसके नंबर लग चुके हैं, तो हमारा वो कोर्स इन्होंने कहाँ से पढ़ा था जी? उसी डिपार्टमेंट से पूरी क्लास में पढ़ा है इन्होंने। तो बाकी क्लास के जो रिजल्ट हैं वो जरा आपने देखे हैं? बाकी क्लास के क्या रिजल्ट है और इनका क्या रिजल्ट है? उनके कोर्स कौन से इंक्लूड है, इनके कौन से? जो बाकी क्लास में भी जो एप्लीकेशन जिसने दी है कि वो ऐड कर दिया जाए तो उसका वो कोर्स ऐड हो जाता है। मसलन किसी एक का नाम बताइए जी, किसका ऐड हुआ है?
ये तो सर आप इतनी डिटेल तो मेरे पास नहीं है इसकी, मगर आपको सर ये इतना बड़ा इशू है रजिस्ट्रार साहब, आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब के बाद दूसरे करता धरता है जो यूनिवर्सिटी का सारा निज़ाम चलाते हैं। इतना बड़ा इशू है, हमने 4 प्रोग्राम इस पे किए हैं, इतना बड़ा इशू रेज किया है। वीसी साहब ने खुद कहा है कि जी मैं तहकीकात कराऊंगा, तो अब तक तहकीकात क्या हुई है आपको ये भी नहीं पता कि ये अच्छा ये किस एचईसी के किस रूल के तहत ये किया है आपने? बात तो सुन लें, ये एचईसी का रूल है कि ये एएफएलआरबी जो एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च बोर्ड है उसमें ये केस जाता है, उसमें ये केस प्रेजेंट किया गया, वहां से इनकी अप्रूवल हुई, उसके बाद इनको डिग्री जो है ना वो नई डिग्री जारी की गई। कितनी देर के बाद? ये उन्हीं दिनों में या तकरीबन 1 या 2 माह में ये हुआ। अच्छा, वीसी साहब कह रहे थे कि मुझे कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, मैं किस चीज पे एक्शन लूं, तो हम तो ये प्रूफ गुज़श्ता 2 महीने से उनको दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस किस्म का प्रूफ चाहिए था। चले अब जब आपकी ड्यूटी उन्होंने लगाई कि आपने जाके टीवी पे नुमाइंदगी करनी है यूनिवर्सिटी की, तो आपने इस दौरान उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन तो की होगी ना, कोई तहकीक तो की होगी। क्या तहकीक की अब तक आपने, या आपने ऐसे ही आके स्टेटमेंट यही देनी है कि ज़ीशान साहब ठीक है और उनकी डिग्री भी ठीक है? आपने कोई कमेटी बनाई, कोई तहकीक हुई, कोई उसका रिजल्ट आया? इसमें सर कमेटी पहले से बनी थी, एडवांस स्टडी एंड रिसर्च बोर्ड ने ये केस किया था, वहां से ये केस अप्रूव हुआ, उसके बाद इनको डिग्री नहीं जारी की गई। इन दिनों में हुई है, डॉक्टर तैयबा सुल्ताना उस कमेटी की सरबराह है। तो जैसे भी उनकी रिपोर्ट आएगी वो दोबारा एडवांस स्टडी रिसर्च बोर्ड में रखी जाएगी, क्योंकि वहीं से ये फैसला है। आपने जबरदस्त बात की डॉक्टर साहब कि अभी तैयबा सुल्ताना की सरबराही में कमेटी तहकीकात कर रही है, ऐसे ही है ना जी? हाँ, और आपने उससे पहले क्लीन चिट दे दी कि नहीं इनकी डिग्री ठीक है? नहीं सर, क्लीन चिट नहीं दी, इन्हें पहले। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इनकी डिग्री ठीक है जबकि तहकीकात तो अभी हो रही हैं? तहकीकात पहले होना, आपकी एप्लीकेशन के बाद दोबारा कमेटी बनी। मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, मैंने सवाल उठाया है टीवी पे, मैंने सवाल उठाया है। वीसी साहब कह रहे हैं कि जी मेरे पास कोई सबूत नहीं। आप एक साइड पे कह रहे हैं कि नहीं वो क्लियर है, दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि तहकीकात हो रही हैं। अब किसी एक बात पे आप स्टैंड लें ना, या कहें कि उनकी डिग्री बिल्कुल क्लियर है, या कहें कि अभी तहकीकात हो रही है, हम कुछ कह नहीं सकते। उसमें सर बात ये है कि जिस वक्त इन्हें कमेटी ने, एडवांस बोर्ड ने इनको डिग्री को रिकमेंड किया, उनके बाद इनको डिग्री दे दी गई। सर ये तो हम भी बड़े अदब के साथ, डॉक्टर साहब हम भी बड़े अदब के साथ यही गुजारिश कर रहे हैं कि इनको डिग्री अलाट हो गई। एक CGPA 2.9 की हुई, उसके बाद 3.01 की हो गई। ये अमरे वाकया है, ये तो हो गया काम। अब हम कह रहे हैं कि ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है। इस पे यूनिवर्सिटी कह रही है कि नहीं कानूनी है, बगैर तहकीकात किए। एक साइड पे आप कह रहे हैं कि तहकीकात हो रही हैं। आपकी कौन सी बात को हम सच माने? आप दोनों बातें सच हैं। पहली बात ये है कि कानूनी इसलिए है कि एडवांस बोर्ड ने इनको, जब कानूनी है डॉक्टर साहब तो फिर तहकीकात की जरूरत क्या है? जब डिग्री एक कानूनी है, कोई एप्लीकेशन आती है, कोई सवाल उठाता है, तो उसको हमने प्रूव करना है। फिर तो दोबारा जब आप प्रोब कर रहे हैं, तो प्रोब से पहले, उसके रिजल्ट से पहले आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं जिसने दरखास्त दी है वो झूठा है और हम सच्चे हैं? मैं ये कब कहा कि जिसने दरखास्त दी है या जो कोई। अच्छा, वैसे एक डॉक्टर साहब जरा ऐसे हटके एक बात बताइए कि ये ज़ीशान साहब के लिए यूनिवर्सिटी इतनी क्यों मरे जा रही है कि उनके हर गैर कानूनी काम की वीसी साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी तहकीकात से पहले सपोर्ट कर रहे हैं? असल बात क्या है, अंदर की बात क्या है? यूनिवर्सिटी किसी गैर कानूनी काम की सपोर्ट नहीं करती। ये काम भी गैर कानूनी नहीं था, एडवांस बोर्ड ने इनकी डिग्री को अप्रूव किया था। अच्छा, चले इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि एडवांस बोर्ड ने किया था। अब आप तहकीकात कर रहे हैं या तहकीकात कंप्लीट हो गई हैं आपकी? ये तकरीबन कंप्लीट कर रही है। रिजल्ट दे दिया तैयबा सुल्ताना साहबा की कमेटी ने? रिजल्ट दे दिया है? नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं मिली। तो फिर क्या अभी रिपोर्ट क्यों नहीं दी अगर तहकीकात कंप्लीट हो गई है तो? तकरीबन मैंने कहा सर कंप्लीट है, वो इसको फाइनलाइज कर रही है। तकरीबन का मतलब बताइए ना मुझे, या तो उसका रिजल्ट आएगा कि डिग्री बोगस है, या आएगा कि ठीक है। तकरीबन का रिजल्ट अगर दे तो वो क्या होगा? उन्होंने जो इनकी हियरिंग थी वो कर दी है, अब इसकी रिपोर्ट वो बना रही है। अच्छा, तो रिपोर्ट का आपको पता चल गया कि रिपोर्ट क्या है?
नहीं, जब हमें आएगी तो पता चलेगा। अभी तो फिर तकरीबन आप कैसे उसको क्लियर कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, उनका तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन्होंने अभी, मैंने डॉक्टर तैयबा से बात की है, वो कह रही है कि मेरी जो है ना, मैंने हियरिंग कर लिया है, इनको सुन लिया है, अब मैं इनकी रिपोर्ट बनाऊंगी और आपको सबमिट करूंगी। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैंने ज़ीशान को क्लियर कर दिया? नहीं, इस रिपोर्ट में अभी तक हमें रिपोर्ट नहीं मिली उनकी। डॉक्टर तैयबा सुल्ताना साहबा ने ये बात तो नहीं की कि मैंने ज़ीशान को क्लियर कर दिया अपनी तहकीकात में? सर अभी कोई रिपोर्ट अभी तो आप कैसे कह रहे हैं कि फिर तहकीकात में वो क्लियर है? मैं 2013 सर 2013 को गुजरे कई साल हो गए, हम 2021 में बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी, जब तक उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं आएगी उतनी देर तक उनकी वही डिग्री चलेगी। अच्छा, मुझे कोई एक और मिसाल बताइए किसी एक स्टूडेंट का जिसका सीजीपीए यूनिवर्सिटी ने इम्प्रूव किया हो, लाइक ज़ीशान साहब। नहीं, ये इस तरह के कई हैं, आपको बताया कि पूरी क्लास का केस था। कंसर्न है लोगों का कि यूनिवर्सिटी का एक डिप्टी रजिस्ट्रार है और उसकी डिग्री के इस तरह जाली तौर पर इम्प्रूव की गई है और उस पर यूनिवर्सिटी स्टैंड ले रही है और वीसी साहब स्टैंड ले रहे हैं और रजिस्ट्रार साहब स्टैंड ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इस तरह तो होता है। तो किसी एक का बता दें आप मुझे, कोई एक मिसाल। मैंने आपको बताया कि इनकी पूरी क्लास का जो केस है, सिर्फ वो पूरी क्लास में से मुझे सिर्फ 2 बंदों के आप रिजल्ट कार्ड इसी तरह भेज दें, जिस तरह ज़ीशान साहब का ये मैं दिखा रहा हूँ, ये 2.09 वाला है और ये 3.01 वाला है। ये जिस तरह मैं ज़ीशान साहब का दिखा रहा हूँ ना, तो ये पूरी क्लास में से किसी 2 बच्चों का मुझे भेज दें आप, बाकी ताकि मैं वो टीवी पे दिखा सकूं कि नहीं ये ज़ीशान साहब के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हुआ, ये बाकी भी लोगों के साथ ऐसे ही हुआ है। हाँ, ये रिकॉर्ड मिल सकता है, बारह फिलहाल मेरे पास नहीं। फिलहाल क्यों नहीं है डॉक्टर साहब? आप तो बड़ी तैयारी के साथ आए हैं मेरे प्रोग्राम में, 8 दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, वीसी साहब ने आपकी स्पेशल ड्यूटी लगाई है कि आप यूनिवर्सिटी का और हमारा मौक़िफ़ पेश करेंगे, तो आज भी आप कह रहे हैं कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए, मैंने जितना इंफॉर्मेशन की वो आपको बता दी। अच्छा, चले इस पे डिग्री पे भी बात रखेंगे। एक और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएं कि इनकी अपॉइंटमेंट भी बोगस है, उसके बारे में क्या तहकीकात है यूनिवर्सिटी की? उनके अपॉइंटमेंट के बारे में जो मैंने इंफॉर्मेशन ली है वो ये है कि उनकी जो हैड दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि 8 ईयर एक्सपीरियंस प्लस एमए की डिग्री जी। उस वक्त इनके पास एमए की डिग्री थी और इनका 8 ईयर एक्सपीरियंस था, उस बेस पे इनकी अपॉइंटमेंट हुई और सिलेक्शन बोर्ड ने इनको किया था। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक इतनी बड़ी इलीगैलिटी हुई है, गैर कानूनी काम हुआ है, जाली भर्ती हुई है, उस पे पैरा लिखा गया है, उसको किसने वेरीफाई किया, किसने उसको क्लीन चिट दी, आखिर कोई उसका कोई नोटिफिकेशन, कोई फैसला, कोई डिसीजन की कॉपी, वो तो मुझे सेंड करें। किसने ये किया? पहला हमने आरोप वालों को सबमिट करना है, उसके बाद उन्होंने बताना है कि उन्होंने इसको सेटल हो गया या नहीं। अभी यानी कि सेटल होना बाकी है? बाकी है। तो आप फिर कैसे कह रहे हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट ठीक है? हमारी तरफ हम कह रहे हैं कि हमारी सिंडिकेट ने वो की है। सिंडिकेट ने अप्रूव की है उनकी अपॉइंटमेंट को, ये ऑडिट पैरा की मौजूदगी में? ऑडिट पैरा उसके बाद लगा है। ऑडिट पैरा उसके बाद लगा है। ऑडिट पैरा का जवाब यूनिवर्सिटी ने दिया है? हाँ जी, यूनिवर्सिटी ने दिया। उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है? उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है? पिछले दिनों पिछले वीक में इनकी मीटिंग थी, वहाँ हम लेके गए थे, वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। डॉक्टर साहब ये ऑडिट पैरा लिखा कब गया था? ये ऑडिट पैरा इनका, ये मुझे इस वक्त एग्जैक्ट डेट उसकी नहीं पता। आपको अभी भी डेट भी याद नहीं, लेकिन आपको ये याद है कि वो ज़ीशान साहब ठीक है, उनकी सारी अपॉइंटमेंट भी ठीक है, ऑडिट पैरा भी उनके खिलाफ गलत लिखा गया, उसका यूनिवर्सिटी ने जवाब भी दे दिया और अभी तक क्लियर कर दिया। वैसे ये भी जरा क्लियर कर दें कि क्लियर कर दिया ज़ीशान साहब की अपॉइंटमेंट को यूनिवर्सिटी ने? जब तक कहीं से इनके खिलाफ डिसीजन नहीं आएगा उस वक्त तक ये ठीक है। अच्छा, जब अभी तक डिसीजन नहीं हुआ, अभी तक डिसीजन नहीं हुआ, ऑडिट पैरा का अभी तक डिसीजन नहीं। अच्छा, तो वीसी साहब कह रहे हैं कि मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि इनके अपॉइंटमेंट को ना किसी ने चैलेंज किया है, ना किसी ने कोई इस पे कोई सवाल उठाया है, ना इनकी दूसरी डिग्री के मामले पे है। तो ये सारे सबूत शवाहिद को आप तक पहुंचे हैं? आपने वीसी साहब के साथ ये डिस्कशन हुई है कि कोई सबूत है इनके खिलाफ के? कोई सबूत नहीं है।
वीसी साहब सही कह रहे हैं इस बारे में कि कोई एप्लीकेशन कोई किसी ने इनको चैलेंज नहीं किया, किसी ने चैलेंज नहीं किया। नहीं किया। इवन के जो पैरा लिखा है वो भी चैलेंज नहीं समझते आप, जिसमें कहा गया है कि इनसे तनख्वाहें वापस ले ले, और इनको जिन्होंने भर्ती किया उनके खिलाफ भी एक्शन ले, इसको आप चैलेंज नहीं समझते। वो पहला जो आगे रिक्वायरमेंट है उसका जवाब हमने तैयार किया, जब तक वो जवाब शामिल नहीं होगा वो पहला ऐसे ही चलेगा। डॉक्टर शहरयार साहब, आप नईम इकबाल साहब की बातें सुन रहे हैं, मुझे तो कॉमन सेंस का तकाजा है कि मेरी समझ से तो कॉमन सेंस की भी ये डेफिनेशन ऊपर ऊपर ही गुजर गई, आपको कुछ समझ आई? सर मैं तो इनकी बात से ये समझाऊं कि अगर एमए के बाद इन्होंने ज़ीशान साहब की अपॉइंटमेंट की और 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप एमए के बाद बीए पे ले जाएं और बीए के बाद आप उसको एफए पे ले जाएं। इट मींस कि आप मैट्रिक से लेकर उनका एक्सपीरियंस काउंट। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद बात हो रही है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की। कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, पहली ऐसे ही बात, होगा। हम कॉमन सेंस पे रहते हैं। कोई डॉक्टर साहब, डॉक्टर नईम साहब ऐसे ही होगा जैसे डॉक्टर शहरयार कह रहे हैं। इसमें सर ये है कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है वो एक्सपीरियंस उनका पूरा था, प्लस उनकी अच्छा, वो जो एक्सपीरियंस मांगा था उन्होंने, वो उनका मैट्रिक के बाद का मांगा था, एफए के बाद का मांगा था, बीए के बाद का मांगा था? नहीं, वो एक्सपीरियंस की हर जगह डेफिनेशन मौजूद होती है कि डॉक्टर साहब आप सर मैं यूनिवर्सिटी तो मजाक बन गई सर मैं उस बात पे भी आता हूँ। रजिस्ट्रार साहब, आप तो यूनिवर्सिटी का मजाक ना ये उड़ाएं। रजिस्ट्रार का ये हाल है हनीफ साहब, ये किसी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब का ये हाल है, उनकी गुफ्तगू सुने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये पूछें डॉक्टर साहब कितनी देर से रजिस्ट्रार हैं यहाँ पे? डॉक्टर साहब आप कब से हैं यहाँ पे? मेरे पास ये एडिशनल चार्ज है, मैं तकरीबन 3 माह से। अच्छा, मुझे तो बताया गया था कि मुश्किल चार्ज है आपके पास, अब आप कह रहे हैं एडिशनल चार्ज है। 3 माह से? हाँ, 3 माह से हमारे। फिर आप पुराना मलबा क्यों अपने सर पे ले रहे हैं, दूसरा सर पे मलबा है? जी डॉक्टर अच्छा साहब, सर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो आपने अभी बात की कि जून 2021 में फैसला आया है, तो थोड़ा सा सर मैं आपकी तस्दीक करना चाहता हूं कि एक फैसला आया था 5 नवंबर 2014 को, जो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया। दूसरा फैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने सुनाया था 21 नवंबर 2019 को, जिसमें एक्सपीरियंस की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होगी वो किसी किस्म की भी रिक्रूटमेंट करेगी, उसमें एक्सपीरियंस वो होगा जो आफ्टर डिग्री होगा। एक तो सर मैं आपकी ये तस्दीक कर दूं। तीसरा फैसला जो मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो हम आपको कॉपी उसकी व्हाट्सएप कर देंगे पूरी, जो उसमें फैसला तफसीली फैसला है, वो सर 16 अक्टूबर 2009 को भी आया था, जिसके ऊपर ये था कि जितनी अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं आप उनको भी डी नोटिफाई करेंगे, और डी नोटिफाई करने के बाद आप उनसे सैलरीज वापस नहीं लेंगे, बस आप उन लोगों को डी नोटिफाई करके फारिग कर देंगे जो उस मतलूबा तजर्बे के ऊपर पूरा नहीं उतरते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं सर कि जून 2021 के बाद का ये फैसला है और जो इससे पहले के लोग हैं वो इस फैसले में नहीं आते हैं? एक तो सर आप मेरी इस बात का जवाब दे दें। जी डॉक्टर साहब, मैं यही बता रहा हूँ कि इस फैसले में ये कहा गया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी वो उससे पहले के फैसलों पे नहीं थी। डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी का लीगल डिपार्टमेंट भी ऐसे ही है जैसे बाकी है। लीगल डिपार्टमेंट हमारा मौजूद है। लीगल डिपार्टमेंट की नजरों से ये फैसले नहीं गुजरे जिनका जिक्र डॉक्टर शहरयार कर रहे हैं। सर अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ये रेट पिटीशन और ये तफसीली फैसले सारे व्हाट्सएप कर देता ये हूँ। प्रोग्राम करने का मकसद ये भी है कि वीसी साहब कह रहे थे कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं किसी ने दिया, तो ये प्रूफ भी है, जरा नोट कर लें, वीसी साहब को भी बता दें, हम भी उनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जो भी कोई किसी के खिलाफ एप्लीकेशन आती है आप उसको उसके मुताबिक डील किया जाता है। डॉक्टर साहब लाइन पे रहिएगा। कासिम सालिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कासिम सालिक साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। ये कासिम सालिक साहब डॉक्टर साहब वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है कि अगर ज़ीशान साहब का सीजीपीए अपग्रेड किया जा सकता है तो मेरा क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों जी कासिम साहब, यही मौक़िफ़ है आपका? जी बिल्कुल मेरा यही मौक़िफ़ है। मैंने 2009 से 2011 में एमफिल किया है जी। तो 2012 में मैंने पहली एप्लीकेशन दी अपनी डिग्री इशू होने से पहले जी, जिसमें मुझे कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं किया गया कि मुझे उसमें रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता। उसके बाद 2013 में मैंने एप्लीकेशन दी है जी। उसके बाद 2015 में मैंने एप्लीकेशन दी है और जी। चौथी एप्लीकेशन जो है वो मैंने 2017 में दी है। जी रजिस्ट्रार साहब आप सुन रहे हैं? एप्लीकेशन दी है। चले आप तसल्ली के साथ एक दफा कासिम सालिक की गुफ्तगू सुन लें, पूरी उनकी बात सुन लें, फिर उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए।
सर पहले इनसे ये पूछ लें कि क्या इनका भी 0 क्रेडिट वाला मसला था? सब क्या पूछेंगे, इनको- आप मेरे साथ ही रहिएगा, सब पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे, उनका सवाल कंप्लीट हो लेने दें। कासिम साहब। जी, चौथी एप्लीकेशन मैंने 2017 में दी है, जिसकी पर्सनल हियरिंग 13 जुलाई 2021 को हुई है, डॉक्टर तैयबा सुल्ताना ने की है। जी, उससे पहले कोई वो भी तब की है जब ये मामला हम लोगों ने उठाया कि चले हम लोग अच्छा, कर ये लें। आप- मुझे रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? अपना कासिम साहब, आप 2009 से एप्लीकेशन दे रहे हैं? नहीं, 2012 से। 2012 से 2012 से कितनी बार आपने अप्लाई किया इस मामले में? ये चौथी एप्लीकेशन मैंने ये चौथी एप्लीकेशन है जिस पर इतना नोटिस लिया गया है कि मैडम तैयबा सुल्ताना की सरबराही में कमेटी बनी, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। और जी डॉक्टर साहब सारी बातें एक तरफ, डॉक्टर नईम साहब सारी बातें एक तरफ, एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, वो 2012 से मुसलसल दरखास्तें दे रहा है कि ये मेरी बात सुनी जाए, मेरी चीखों पुकार सुनी जाए, तो रजिस्ट्रार साहब आप क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते रहे उसको? इसका मसला ये है कि जब इनकी एप्लीकेशन आई होगी तो उस पर कोई ना कोई डिसीजन जरूर हुआ होगा। मसलन क्या हुआ होगा हमें पता नहीं चले, वो कासिम साहब को बता दें कि क्या डिसीजन हुआ है। सुन रहे हैं आपकी बात? अगर ये मुझे पहले बताते तो मैं इनका भी डाटा लिया था, मुझे नहीं पता इसकी। मैंने सर आप पूरे तो प्रोग्राम में सर आप तो उनका डाटा नहीं लाए जिनके बारे में आपको 8 दिन से कहा गया है सर। जिनके बारे में, जिनकी डिग्री जाली, जिनकी अपॉइंटमेंट जाली, जो एफिलिएशन कमेटी के सेक्रेटरी, आप तो उनका डाटा नहीं लेके आए। कासिम बेचारे का क्या लेके आना आपने? सर सारा डाटा टीवी पे प्रेजेंट नहीं किया जा सकता हमारे पास। जब ये कमेटी ये वीसी साहब ने आपकी ये ड्यूटी लगाई है कि आप ये सारे सवालात का जवाब देंगे, डाटा प्रोवाइड करेंगे सच टीवी को। ये वीसी साहब ने ड्यूटी लगाई आप देख सकते हैं वो आपको दे दिया है। अच्छा, आप रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर नईम साहब। कासिम साहब ने एक दरखास्त दी है 2012 से, वो मुसलसल दरखास्तें दे रहे हैं। अब जाके जब ये टीवी पे शोर शराबा हमने किया, उस वक्त जाके कमेटी बनी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले उनकी स्टूडेंट की बात क्यों नहीं सुनी गई? पहले उनकी बात सुनी गई होगी, कमेटी बनी होगी। सर आप फिर वही क्या फर्जी बातें ना करें डॉक्टर साहब, प्लीज फर्जी बातें ना करें। आप हमें कंक्रीट जवाब दें। हमने आपसे जवाब लेने के लिए आपको जहमत दी है, आप फर्ज ना करें। ये स्टूडेंट भी आपके साथ मौजूद है, मुझे ना बताएं, कासिम साहब को डायरेक्ट बता दें। नहीं, आपसे सर हम सिर्फ ये आपसे अर्ज की थी कि आप सिर्फ उस जो आपने क्रेडिट आवर्स हैं, एक तो मुझे बता दें कि कितने क्रेडिट आवर्स का वो कोर्स था जो आप कह रहे हैं 0 का है। अगर 0 का है तो फिर उसमें इंप्रूवमेंट काहे की हो गई? पहली बात। दूसरी बात यह कि सर हम आपसे सिर्फ उस कोर्स का नाम पूछ रहे हैं जो उन्होंने पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट पढ़ा है, तो ये इसमें ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंशियलिटी है कि जो आप नहीं बता सकते? एटलीस्ट सर आप इतना तो बात कर लेते, आप इतना तो पता कर लेते जाने से पहले कि कौन सी डिग्री में, कौन से सब्जेक्ट में कितने % इंप्रूवमेंट हुई है। एक चीज़। दूसरी बात सर ये है कि आप इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, कासिम साहब हमारे साथ हैं, ये बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा कि इंप्रूवमेंट के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू में जाती है, रिव्यू के बाद आपको अलाउ किया जाता है, और अलाउ करने के बाद सर उसके बाद आपको जो बोर्ड अलाउ करता है, आप प्रॉपर इनरोलमेंट कराते हैं उस कोर्स में, और इनरोलमेंट में आप सर मिड ईयर एग्जाम देते हैं, आप फाइनल का एग्जाम देते हैं, आप असाइनमेंट देते हैं। वो देने के बाद आपका असेसमेंट होता है, और असेसमेंट होने के बाद आपके नंबर उस कोर्स में ऐड होते हैं सर। तो मुझे ये बता दें, आपने खुद फरमाया कि 2 महीने में सारा प्रोसेस हो गया। 1 महीने में। तो सर ये मुझे बता दें कि ये सारे का सारा प्रोसेस 1 महीने में ऐसे कैसे, इसको कोई जैकपॉट लग गया निशान साहब का, या फिर क्या? फास्ट ट्रैक पे कैसे चला ये सारा सिस्टम? जबकि आपके सामने एक मिसाल है कि एक बंदा 2012 से लेकर अब तक इतनी सारी दरखास्तें दे चुका, और आप कह रहे हैं कि जिसका गया होगा, आया होगा, किया होगा, पता नहीं क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप इन स्टूडेंट्स को भी तो देखें ना सर। तो क्या जिशान साहब को कोई सुरखाब का पर लगा हुआ है कि वीसी साहब उसको बचाने में लगे हुए हैं, रजिस्ट्रार साहब उसको डिफेंड कर रहे हैं? जी कमेटी उनके अगेंस्ट बनाई गई है प्रोब करने के लिए। वो मैडम ने ये फरमाया कि जो डाटा जिशान साहब देंगे हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो आप ना कुछ बता रहे हैं, ना किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपको सारे सबूत दिए, आप उनको नहीं मान रहे हैं, कोर्ट का आपके सामने जजमेंट पेश किया, आप उसको भी डिनाई कर रहे हैं। तो सर आप फिर मुझे बता दें कि आप करना क्या चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, एक बात ये है, इसमें आपको बार बार नहीं बताया कि उनका एक क्रेडिट उन्होंने पढ़ा, एक कोर्स पढ़ा। कौन सा कोर्स डॉक्टर साहब? कोर्स का नाम भी तो को बता दें। वो सारी क्लास को पढ़ा है, मैं आपको सारी दुनिया ने पढ़ा होगा डॉक्टर साहब, नाम भी तो कोई कोर्स का होगा। सर हम उस क्लास के कोई स्टूडेंट को लेके आते हैं,
आप अगर पहले से बात कर लेते हैं। पहले कासिम साहब का जवाब देना, फिर बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। अच्छा बात सुन लेना जी, उस सुनाइए। क्लास में पढ़ा, इन्होंने ये एप्लीकेशन दी कि मेरा वो 0 क्रेडिट के नंबर, वो बाद में डिसीजन हुआ तो मेरे उसके नंबर काउंट कर दिए गए। उनका केस अलग था, कासिम साहब का केस अलग है। ये कासिम सर साहब एक मिनट मुझे दीजिएगा सर। अभी आप ये कह रहे हैं कि जो जून 2021 में फैसला है वो पिछले फैसलों पे लागू नहीं होता। एक तरफ आप ये फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये फरमा रहे हैं कि जीरो। सर लेट मी फिनिश, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं आपका सवाल आपसे सवाल कर सकूंगा। आप मुझे ये कह रहे हैं कि जी 2 जून 2021 में फैसला आया और पिछले लोगों पे लागू नहीं होता। एक तरफ आप ये फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जिशान साहब की डिग्री कंप्लीट होने के बाद 0 क्रेडिट आवर को इंक्लूड करने का फैसला आया, तो वो जिशान साहब पे कैसे लागू हो गया सर, जबकि उनकी डिग्री पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। इस पे कॉमन सेंस क्या कहती है आपकी? उन्होंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा मेरा ये कोर्स इंक्लूड किया जाए मेरी डिग्री में। तो इस तरह की एप्लीकेशन तो 2012 से ये कासिम साहब भी दे रहे हैं। सर फिर कासिम साहब स्टूडेंट तो बराबर ही होते हैं ना यूनिवर्सिटी के लिए। कासिम साहब की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुई, जिशान साहब की हो गई इन्होंने थी। कहा कोई 0 क्रेडिट कोर्स था या नहीं था। कासिम साहब आप बोलिए जी, कुछ डॉक्टर साहब की आप बात सुन रहे हैं, आप पूछें डॉक्टर साहब से कुछ। मेरा एक ही सवाल है, जो 0 क्रेडिट है वो कैसे कंक्लूड होकर सपोज किया कि हमारा कोर्स है 12 क्रेडिट आवर का, बिल्कुल जी उसमें मैं भी 0 के 4 पढ़ूं, 0 की वैल्यू तो 0 ही रहनी है। लेकिन ये जरा डॉक्टर साहब को भी बताएं ना। जिशान साहब को जो 0 है वो 100 नजर आ रहा है ना। दूसरी बात ये है कि अगर जिशान साहब को लीवरेज दी गई है या उसको किसी रूल के तहत परमिशन दी गई, तो मुझे भी उसी रूल के तहत परमिशन दे दीजिए। लेकिन आप कासिम साहब आप वीसी साहब के कहते हैं जो आपको इतनी फेवर मिले। आप आम आदमी हैं। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, जैसे आप बाकी स्टूडेंट हैं। students आपका हैं, ये डॉक्टर नईम साहब जो रजिस्ट्रार है, कोई इनके साथ रिश्तेदारी को ताल्लुक है? नहीं मेरा फिर आपको क्यों फेवर मिलेगी? टीचर थे सारे। कौन जी डॉक्टर साहब, जी ये कैसे डिजर्व करते हैं कासिम साहब फेवर के? कि आपकी सीजीपीए टोटल कम थी या आपका कोई कोर्स रह गया था? क्या वजह थी कि आपकी? दरअसल मेरा सीजीपी 2.83। ठीक, आपका कोई क्रेडिट ऐसा कोर्स तो नहीं था जिसके नंबर नहीं इंक्लूड हुए? ऐसा कैसे हो सकता है? सॉरी टू से जो नॉन क्रेडिट है उसकी तो वैल्यू 0 है सर। नॉन क्रेडिट को आप क्रेडिट में कैसे बदल सकते हैं डॉक्टर साहब? आप एडिशनल सब्जेक्ट को और नॉन क्रेडिट और क्रेडिट ये मिक्सअप ना करें डॉक्टर साहब, इस तरह ज्यादती होगी। नहीं ये देखें, वहाँ पे ये एडवांस बोर्ड में पूरी डिस्कशन होती है, सारा रिकॉर्ड सर एडवांस बोर्ड के चेयरमैन का नाम बता दें तब कौन है चेयरमैन एडवांस बोर्ड के? वाइस चांसलर जो उस वक्त का वाइस चांसलर होता है वो उसका। ये किस वक्त की आप बात कर रहे हैं? हम तो इस वक्त की बात कर रहे हैं। इस वक्त का कौन है सर? जब उनकी डिग्री को डिग्री जारी की गई उस वक्त डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हमारे वाइस चांसलर थे। अब हम तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। तहकीकात कौन कर रहा है, कौन इस वक्त सरबराह है, किससे पूछें? आप तो कह रहे हैं कि आपको ना कासिम साहब की 2012 से लेकर अब तक की दी गई दरखास्तों का इल्म है, ना जिशान साहब के उन कोर्सेज का इल्म है जिनको अपग्रेड किया, तो फिर हम किससे पूछें? और किस को ये अच्छा, और सबूत होते क्या हैं डॉक्टर साहब? सबूत किस जानवर का नाम है? सबूत हमने टीवी पे सुनी है, वो एडवांस बोर्ड के सामने लेके जाने हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कोर्सेज नहीं थे, सिंगल कोर्स था, 0 क्रेडिट जो था उसके नंबर आए हुए। चले डॉक्टर साहब शॉर्टली ये बताइए। डॉक्टर साहब को ये बता दें कि जिशान साहब की डिग्री हमारे पास है, उसमें 0 क्रेडिट आवर का कोई कोर्स इंक्लूड ये मैं तो दिखा रहा हूँ, इसमें 0 क्रेडिट आवर का कोई कोर्स नहीं है जी। अगर कोई है तो उसका नाम बता दें। बाद में जो डिग्री आपके पास है उसमें उसको दोनों डिग्री हैं सर हमारे दोनों है मेरे पास डॉक्टर साहब, मेरे पास दोनों है। मुझे उनको कितनी डिग्री इशू की हैं आपने? टोटल कितनी इशू की है उनको? टोटल कितनी डिग्री इशू की है? उनको 2 ही वो ट्रांसक्रिप्ट इशू हो गए हैं, पहले में वो कोर्स शामिल नहीं था, दूसरे में शामिल है। अच्छा मुझे ये बताइए कि यूनिवर्सिटी के लिए आप चूंकि एक बाप की हैसियत रखते हैं, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, पूरी यूनिवर्सिटी को आपकी एक डिग्निटी है, ऑनर है, मेरे ख्याल में होनी भी चाहिए। तो ये स्टूडेंट के लिए तो सारे बराबर होने चाहिए। मेरा कंसर्न ये है कि ये जो कासिम साहब जो आपके साथ राब्ते में हैं, इन्होंने इतनी दरखास्तें दी, यूनिवर्सिटी का मैकेनिज्म कहाँ गया इनके मामले में? किसी दरखास्त को क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया? क्यों इनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? मैं
मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी दरखास्त पे लाजमी कोई डिसीजन हुआ होगा। डॉक्टर साहब उसका कोई बता देना हमें, हुआ होगा कासिम क्या साहब से लफ्ज़ है पूछ लें सर? कि क्या कासिम decision हुआ और साहब कौन से कासिम post साहब पे कोई आपने एक्शन हुआ है अब application तक दी? आपके मामले में किसी दरखास्त पे? जी पहली हियरिंग हुई है। पहली ये हेयरिंग तो अब हुई है 2012 जब से हमने लेकर अब जब जिशानों हमने का मामला प्रोग्राम हल कर शुरू दिया किए, है। अब हेयरिंग शुरू हुई है। 9 साल में पहले है जो ये ऐसे ही है कासिम साहब? जी बिल्कुल पहली हियरिंग 13 2012 में आपने जो दरखास्त दी उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ, 2013 में, कुछ नहीं हुआ। 14, 15, 16, 20 तक? नहीं, 17 में जो आखिरी मैंने चौथी एप्लीकेशन दी है उसके आगे जाके पर्सनल हियरिंग हुई। 3 साल जो 2017 में आपने दरखास्त दी उस पे अब हेयरिंग शुरू हुई जब सच टीवी ने प्रोग्राम शुरू किए, ऐसे ही है? मैं सच का तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जो है ना पहली पर्सनल हियरिंग वो 13 को हुई है। अभी मैडम तैयबा सुल्ताना ने जो शुरू किया है उसी हेयरिंग की बात जी, कर रहे हैं आप? जी सर, अभी तो मैं तैयबा सुल्ताना। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम जारी है, मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। बात हो रही है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की। जी डॉक्टर साहब गवर्नमेट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इतने फास्ट ट्रैक पे ज़ीशान के मामले में हो सकती है कि 1 महीने में डिग्री बदल सकती है, तो ये कासिम साहब का कसूर क्या है? कासिम साहब की जब भी एप्लीकेशन आई होगी वो मुतलका फॉर्म में गई होगी, वहाँ से इनका कोई डिसीजन डॉक्टर साहब के मुस्तकिल मजाजी को सलाम ही किया जा सकता है। सर, इसके आप- अलावा तो और- सर, तलबा के फ्यूचर का ये मसला इसमें ये क्या- ये फर्ज पे सारी गेम चल रही है और तलबा का फ्यूचर है, उनका मुस्तकबिल है, कैसा ये अजीब मजाक नहीं है ये? तो डॉक्टर साहब आप चूंकि रजिस्ट्रार हैं, चलें अगले इशू पे जाते हैं। ये तो प्रूफ इसी तरह मेरा ख्याल वीसी साहब भी सुन लेंगे, और अब अगर अब भी उनको किसी और प्रूफ की ज़रूरत है तो वो भी हमें बता दें। अगली जो फाइलें पड़ी हैं वो भी हम खोल लेंगे, शायद कि किसी के दिल में सर उतर वीसी जाए साहब को हमारी देने बात। के लिए काफी सबूत है, कुछ यहाँ के, कुछ आफताबाद के, कुछ चिन्योट के, जो आपने डिग्रियों का एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया हुआ है ना सर, तो काफी सबूत हैं, तो इंशाल्लाह वो उनको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल सिर्फ जो वीसी साहब की नाक के नीचे एक बंदा अपॉइंट हुआ है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं सर। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की भी बात करनी है, जो माली घपले हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में। आप तैयार हैं उसके लिए? अभी कर लें बात या अगले प्रोग्राम में करें? हाँ जी बताएं, क्या कोई कपड़ा? फिर आप ये ना कहना कि मैंने तैयारी नहीं की, इस पे मेरे पास बात नहीं है। उसका प्रॉपर एक सिस्टम मौजूद है, प्रॉपर ऑडिट मौजूद है, कोई किसी किस्म का यूनिवर्सिटी में ऐसा कपड़ा मौजूद नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनसे जो फीस एफिलिएटेड कॉलेजेस स्टूडेंट से लेते हैं फीस, उस फीस का कितने % शेयर यूनिवर्सिटी लेती है? ये एफिलिएशन कमेटी जो है ना वो आपको बता सकती है। तो फिर आप क्या आपको नहीं कमेटी ने बताया? आपके इल्म में इतनी बात भी नहीं है कि कितना शेयर यूनिवर्सिटी का होता है, कितना कॉलेज का होता है? ये जो अप्रूव है, जो यूनिवर्सिटी की बॉडी ने अप्रूव किया उसके मुताबिक ही होता है। तो वो क्या रूल क्या है, कानून आपकी यूनिवर्सिटी का SOP क्या है? क्या आखिर कोई किसी कानून के तहत ही आप शेयर मुकर्रर करते हैं ना? या ऐसे तो नहीं कि हनीफ कमर के कॉलेज के साथ कुछ कर दिया, डॉक्टर शहरियार के कॉलेज के साथ कुछ कर दिया और कासिम के कॉलेज के साथ कुछ और कर दिया, ऐसे तो नहीं होता ना? गवर्नमेंट के रूल हैं, HEC के रूल हैं, उसी के मुताबिक ही किया है। क्या रूल्स हैं डॉक्टर साहब? आप रजिस्ट्रार हैं, क्या रूल्स हैं, कितना शेयर होता है? सर ये मैं इधर प्रूफ लाऊंगी टीवी पे, आप उनके देख सकते हैं, बिल्कुल उनके मुताबिक है। सर ये तो आप एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि कानून के मुताबिक है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या कानून है और क्या मुताबिक है। मैं सिर्फ ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी का शेयर कितना होता है उसमें? ये रूल वगैरह ये सारा कुछ मौजूद है, इधर लिखा हुआ मौजूद है। तो अगर वो सर वो लिखा हुआ डॉक्टर साहब लिखा हुआ पढ़ के सुना दें, आप बुरा ना मनाएं, आप पढ़ के सुना दें कि वो कितना शेयर है। टीवी पे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। मैं गुजारिश करूँ राणा कामरान साहब आपसे बात नहीं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप डॉक्टर साहब को ऑन रिकॉर्ड वो सब्जेक्ट दे दें जिनकी ये तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब आप ऑन रिकॉर्ड दे दें कि हमें ये चीजें हैं, इसके हम नेक्स्ट आपसे सवाल कर लेंगे अगर आप तैयार नहीं हैं तो ये पहले ये कंफर्म कर लें कि डॉक्टर साहब ऐसे कर लेते हैं, ये जरा सेट कर लें हम भी अपने SOP कि कैसे हमने आगे चलना है। देखिए टीवी पे हम वो इंफॉर्मेशन बता सकते हैं जनरल बात। डॉक्टर साहब हम कौन सी ऐसी
खुफिया को कौम दुश्मन मुल्क दुश्मन बात कर रहे हैं जो टीवी पे नहीं की जा सकती। ये कौम के लाखों करोड़ों लोगों के मुस्तकबिल का मसला है, ये स्टूडेंट का मसला है, ये तालीम का मसला है, और आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैं बात नहीं कर सकता। फिर आप आए किस लिए? आपको वीसी साहब ने भेजा किस लिए? इनको वीसी साहब ने फैक्ट डिस्टॉर्ट करने के लिए भेजा है कि आप जो बात सच टीवी वाले कर रहे हैं ना, आप इस तरह उसको डिस्टॉर्ट कर दें। और सर आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके मुताबिक भी आप हमें सारी चीजें प्रोवाइड करने के पाबंद हैं, और इसमें कोई सीक्रेसी नहीं है सर। और आप कौन सी इतनी गलत बात पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब? टू द पॉइंट बात गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर मुहज़्ज़ब बात तो हम कर नहीं रहे। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी के साथ, उनका फीस का कितने परसेंट शेयर यूनिवर्सिटी लेती है, ये सवाल है। इसमें कौन सा जो राइट है यूनिवर्सिटी का? इसका प्रॉपर मैंने आपको जवाब दिया था। चलें सर एक आपसे वो आपको इससे बता सकते हैं। चलें सर आपके मुताबिक आपसे एक सवाल करते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी ने एक रूल सेट किया हुआ है कि इतने परसेंट जो फी का हिस्सा है वो यूनिवर्सिटी क्लेम करेगी एफिलिएटेड कॉलेजेस से, तो क्या उसमें कोई ऐसा चांस भी आप ना बताएं, ठीक है आप परसेंटेज नहीं बताना चाहते, कि जी एक कॉलेज से आप 5% लें, अगले से 15 लें, एक से 20 लें, क्या ऐसा कोई कानून है? ऐसा कोई नहीं है, सबसे वो रूल के मुताबिक ही ली जाती है। सर हम भी सर यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है एचईसी की किसी भी प्रोफाइल में, किसी भी जो रूल्स हैं कंडक्ट है उसमें, लेकिन जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने अपने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जिनके मुताबिक किसी कॉलेज से 5% लेते हैं, किसी से 10% लेते हैं, तो किसी से 20 लेते हैं, क्योंकि वहां पे हम वही कह रहे हैं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग है। इतने परसेंट भी लेते हैं कि कॉलेज वाले खुद शर्माते हैं। ऐसा डॉक्टर साहब अगर आपने तैयारी नहीं की तो इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर कोई समझता है तो उससे ज्यादा फीस वसूल की गई है, वो एप्लीकेशन दे सकता है, वो मुतलका फोरम पे उसको सबमिट कर दिया जाएगा। उसके डॉक्टर साहब एप्लीकेशनों का तो ये हाल है, अभी तक किसी कागज नहीं हमारे पास। सर जी उस एप्लीकेशन का भी यही हाल होगा जो आपने एप्लीकेशनों का तो डॉक्टर साहब ये हाल है कि 2012 में एप्लीकेशन दी जाती है, 2021 में जाके सुनवाई होती है। आपका ये स्टैंडर्ड और मेयार ये एप्लीकेशन इनकी एप्लीकेशन के डिसीजन हुए होंगे, जब एप्लीकेशन आती है वो किस खला में हुए हैं डिसीजन डॉक्टर साहब, किस खला में हुए हैं, वो जरा जमीन पे ले आए, ग्राउंड पे ले आए, बता दें कासिम साहब को, हमें ना बताएं, कासिम साहब को बता दें। डॉक्टर साहब आपको पता होगा इनसे पूछें। कासिम साहब कोई डिसीजन हुआ है आपका? नहीं अभी तक तो कोई पता नहीं। डॉक्टर साहब अजीब मजाक है ये। यूनिवर्सिटी ने कोई तहरीरी तौर पे सर यहाँ पे अपॉइंटमेंट फर्जी, जीसीपी फर्जी, जिशान फर्जी, किससे फर्जी, और ऊपर से ये जो दरखास्त उनके जो है वो भी फर्जी। डॉक्टर साहब अगर इस तरह राणा साहब ने जो तजवीज दी है इस तरह कर लें कि हम सवाल आपको बता देते हैं इस प्रोग्राम में, आप तैयारी करके अगले प्रोग्राम में आ जाइए, उसमें बकायदा ये बात कर लेते हैं। सवाल आज बता देते हैं, प्रोग्राम 8 दिन बाद कर लेंगे। जो इन्फॉर्मेशन बताने वाली चीजों पे हुई वो मैं बता दूंगा, बाकी आप हमारे पास आ जाएं। अच्छा चले मैं सवाल आपके खिदमत में पेश करता हूँ, उसमें बताइएगा कि जो गैर अखलाकी गैर कानूनी सवाल हुआ हम उसको बड़े अदब के साथ हज़फ कर देंगे, लेकिन जो कानून के मुताबिक, अखलाक के मुताबिक, डोमेन के मुताबिक होंगे उनका जवाब तो बनता है ना आपको देना। बताएं आप, मैंने आपको बताया कि जितनी इंफॉर्मेशन हम दे सकेंगे आपको देंगे। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जीशान साहब की जो अपॉइंटमेंट बोगस हुई है, जिस पे ऑडिट पैरा लिखा गया है, आपने खुद आज इसी प्रोग्राम में फरमाया कि अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ। दूसरा सवाल ये होगा कि जीशान साहब की जो डिग्री है, जो जाली डिग्री है, उस तरह जिस तरह जीशान साहब का CGPA इम्प्रूव किया गया है, उनको 1 महीने बाद नई डिग्री जारी की गई है, इस तरह यूनिवर्सिटी ने अपनी तारीख में और कितने लोगों को दी है, उनमें से सिर्फ 2 लोगों के नाम मुझे बता दीजिएगा। दूसरा मेरा यह सवाल होगा। तीसरा सवाल ये होगा कि जो यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनसे जो तलबा से वो कॉलेजेस फीस लेते हैं, उस फीस का कितने % शेयर यूनिवर्सिटी लेती है, और क्या ये सब कॉलेजेस से इक्वल लेती है, ये मेरा तीसरा सवाल होगा। इसमें अगर कोई गैर कानूनी बात है, कोई आपकी तबे नाजुक पे ग्रां गुजर रही है, तो वो आप हमें बता दीजिए, हम उस पे नजरसानी कर लेंगे। एफिलिएशन के लिए क्या क्राइटेरिया? अभी मैं आपको जवाब दे देता हूं जी कि वो आदत का जवाब है, वो आदत वालों को हमने दे दिया हुआ है, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी के स्पोक्समैन के तौर पे मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। वीसी साहब ने आपको यूनिवर्सिटी के स्पोक्समैन के तौर पे प्रेजेंट करने का कहा है।
स्पोक्समैन का मतलब ये है कि वो तमाम यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक जो सवालात होंगे उनके जवाब वो देंगे। हम आपकी खिदमत में वो सवाल एक हफ्ता पहले रख रहे हैं आपकी खिदमत में, ताकि आप पूरी तैयारी तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के साथ कंसर्न करके वो जवाबात लेकर आप प्रोग्राम में शरीक हों, ताकि आप हमारे सवालों के सेटिस्फैक्टरी जवाब दे सकें। पहले क्वेश्चन का अभी जवाब दे दिया है। क्या तो जवाब? वो ऑडिट में अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ, इसलिए आपको हमको आप नहीं बता सकते। आपने जवाब नहीं दिया ना। आप ये बता दीजिए कि यूनिवर्सिटी का मौकफ क्या है, यूनिवर्सिटी ने जवाब क्या दिया, उस पे फैसला क्या होगा, ये जब होगा हम उस वक्त जान लेंगे। फिर वक्त आप यूनिवर्सिटी का जवाब बता दीजिए। ऑडिट वालों को हमने दिया है, जब तक वो पहला सेटल नहीं होता आपको हम नहीं बता सकते कि क्या जवाब है। जब पहला सेटल होगा सबके सामने डिसीजन आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, सीजीपी के लिए कितनी दरखास्तें मौसूल हुई हैं, कितने तलब आने हैं, आपको अप्लाई किया है कि हमारा सीजीपी अपग्रेड करें? अब तक कितने तलबा ने, ये कासिम साहब के अलावा और कितने लोगों ने दरखास्तें दी है? चलिए ये मैं पता कर लूंगा। अच्छा ये पता कर लें। और तीसरे एक और बात का भी आपने पता करना है कि जौहर कॉलेज साहिवाल के स्टूडेंट्स को कोर्ट के हुक्म पर उनका एग्जाम हुआ था, याद है आपको? बिल्कुल याद है। कोर्ट के हुक्म पे हुआ था ना? हाँ जी। और ये यूनिवर्सिटी का इससे पहले मौकफ ये था, आज के प्रोग्राम से पहले ये मौकफ था कि ये ह्यूमैनिटेरियन बेस पे उनको एग्जाम की इजाजत दी गई थी, ऐसा ही मौकफ था। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को कहा था कि इसको डिसीजन करें, तो यूनिवर्सिटी ने डिसीजन ह्यूमैनिटेरियन बेस पे किया। वो ह्यूमैनिटेरियन बेस पे जो डिसीजन लिया था उसका नोटिफिकेशन एक आप अगले प्रोग्राम तक मुझे प्रोवाइड कर दीजिए और अगले प्रोग्राम में लेते भी आइएगा। चलो ठीक है। वो जो जस्ट नोटिफिकेशन जो आपने जारी किया था ना उस वक्त ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे एग्जाम लेने का, वो नोटिफिकेशन आप ले आइएगा ताकि हम वो स्क्रीन पे भी दिखा सकें और फिर उस पे आपका मौकफ भी आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अगला सवाल वो कि ये एफिलिएटेड कॉलेजेस से जो फीस का परसेंटेज आप लेते हैं ये मालूम कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा किसी से कि ये कितना लेते हैं आप। ठीक है जी? अगर भी आपने हाँ ठीक है, अगर ये पूछ लीजिएगा, ये भी अगले प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे। और निशान साहब का भी जरा उनके मतलब सारा कर लीजिएगा। और इसके अलावा बाकी जो मामलात हैं जो अभी, ये तो वो सवालात हैं जो हम 2, 3, 4 प्रोग्रामों से मुसलसल उठा रहे हैं। अब फिर अगले प्रोग्राम में कुछ और सवाल उठाएंगे, उनके लिए भी फिर आपको टाइम दे देंगे, उनकी तैयारी करके आ जाइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब कंक्लूड कर दीजिए, आपने पूरी डिटेल के साथ। अब इससे ज्यादा क्या हम प्रूफ रख सकते हैं और क्या बात कर सकते हैं और किस मौक़िफ़? देखिए सर, आपके सामने सारी डिस्कशन हुई है। मैं तो यही समझूंगा कि एक तो इन जो रजिस्ट्रार हैं नईम साहब, इनको फैक्ट डिस्टॉर्ट करने के लिए भेजा गया है, ना इन्होंने किसी बात का वाज़ेह जवाब दिया है कि जी देखें आप खुद सोचें कि इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, ऑडिट पैरा सिर्फ ज़ीशान के ऊपर क्यों लिखा गया है? इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी डिग्रीज इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ ज़ीशान साहब को फास्ट ट्रैक पे 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में क्यों ओब्लाइज किया गया है? और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि कोई इंटेंट थी कि इनको ओब्लाइज करके यहाँ पे लगाना है, इसलिए जल्दबाजी में सारा कुछ किया गया। ये सारा काम बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं किया गया? अब जब सब कुछ हो गया तो इतने स्ट्रॉन्ग है कि जी वीसी साहब इसको डिफेंड कर रहे हैं और जो कमेटी उनके अगेंस्ट बनी है कि जी प्रोव करेंगे, वो भी वही कह रही है कि जी ज़ीशान साहब भी जो है वो आले नाल हैं। तो इन बातों का अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं क्या सीन है। सर मेरे ख्याल में एक तो भी देखें एफआईए में क्या चल रहा है उसका हम जिक्र नहीं कर रहे, शाहिद साहब की नगीनियों का हम जिक्र नहीं कर रहे कि वो अभी तैयार नहीं है। अभी तो हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के किस्से भी ओपन नहीं किए डॉक्टर शाहिद कमाल साहब के, जहाँ पे वो क्या गुल खिला के गए हैं वो भी छोड़ दें। यहाँ पे अभी तक तो वो दीबा साहबा को लोग नहीं भूले जो इन्होंने यहाँ पे गुल खिलाए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके अलावा मेरी सिर्फ ये है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि कानून को अपनी मन से तोड़ मोड़ कर पेश करने के मुताबिक यूनिवर्सिटी के आइन को तोड़ने की इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तलबा की हक तलफी करने की इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तलबा के इस्तेहसाल करने की, अदालती फैसलों को नज़रअंदाज करने की, ऑडिट पैरा को नज़रअंदाज करने की, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको जो एक सैंपल बना देना चाहिए इन लोगों को, इन जैसे लोगों को जो मजाक समझते हैं कि एक रजिस्ट्रार है एक यूनिवर्सिटी के, उनको अपनी हैसियत का नहीं पता, उनको अपने ओहदे का नहीं पता। शायद कमाल साहब को ये नहीं पता कि वाइस चांसलर हैं, उनकी जिम्मेदारी है 2012 से लेकर 9 साल कैसे कवर होंगे एक बच्चे के। क्या इनके पास क्या जवाब है कि 9 साल 10 साल एक बच्चे की जिंदगी के ये लोग तबाह कर दें। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, आपकी बातें बड़ी वैलिड है और अब ये तवक्को करते हैं कि वीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब अगले प्रोग्राम में तमाम बातों का जवाब देंगे। कासिम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ अभी तक हैं?
जी बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी इंसाफ मिलेगा। जैसे ही कोई अपडेट आए तो आप उस पर भी इसी तरह राब्ता कीजिएगा, इसी तरह बताइएगा। अगर यूनिवर्सिटी आपको इंसाफ देती है और आपकी बात सुनती है, आपको सेटिस्फाई करती है, तो इंसाफ का तकाजा ये है कि उसका क्रेडिट भी यूनिवर्सिटी को जाना चाहिए, बेशक देर से ही जाए। इंशाल्लाह जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अगले प्रोग्राम में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इशू पे रजिस्ट्रार साहब के साथ जिस तरह उन्होंने वादा किया है, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।